भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए। सब लोग उठ चुके हैं और जो गढ़ समझते थे कि यह हमारा दुर्ग है, गढ़ है, सबसे मजबूत क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि वहीं से भाजपा के पतन की शुरुआत होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज हेडक्वार्टर देख रहे हैं आप, मोहताबिश हुसैन। यहाँ पर सबसे पहले बात सियासत की करेंगे क्योंकि 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इसमें बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार की सियासत में क्या एक नए दौर की शुरुआत हो गई है, ये सवाल अब पूछा जा रहा है क्योंकि दशकों से एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटी राजनीति में एक नई पार्टी का बीज फूट गया है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर आखिरकार राज्य विधानसभा पहुंच गए हैं। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है और बीजेपी को उसी की सबसे सुरक्षित सीट पर हरा दिया है। ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के साथ ही ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये सियासी जंग कोई मामूली नहीं थी। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये बिहार में तीसरे विकल्प की नई आहट है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बिहार का मतदाता अब बदलाव के मूड में आ चुका है। प्रशांत किशोर को 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते और 63,000 से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार को 44,700 वोट मिले और हार का सामना करना पड़ा। तो तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा कुमारी को सिर्फ 14,241 वोट मिले। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे सामने और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे सामने और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। इस जीत के साथ ही बिहार में तीसरे ध्रुव के उदय की चर्चा तेज हो गई है। सियासी रणनीतिकार मानने लगे हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ा तो भविष्य के विधानसभा चुनाव में बड़े दलों को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये केवल एक चुनावी जीत है या बिहार की राजनीति में दशकों बाद एक बड़ा बदलाव आने वाला है? अब सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर की ये जीत बिहार की सियासत में भी कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी? बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि क्या बीजेपी का अभेद्य किला अब ढहने लगा है। आखिर प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने कैसे बीजेपी के वफादार वोट बैंक में सेंध लगाई, ये बड़ा सवाल है। बिहार का बांकीपुर सीट और चेहरा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बांकीपुर सीट मतलब बीजेपी का सबसे मजबूत किला। बांकीपुर सीट मतलब बीजेपी को हराना नामुमकिन। बांकीपुर सीट मतलब बीजेपी की पारंपरिक सीट। प्रशांत की जीत सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बांकीपुर में हार बीजेपी की सबसे बड़ी हार। ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस सीट पर खुद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के पारंपरिक वोटरों में सेंध मार दी। वो मतदाता जो सालों से पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस विचारधारा पर सबसे बड़ी चोट मार दी और बीजेपी के सबसे अभेद किले को ध्वस्त कर डाला। क्या ये जीत बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? सवाल ये भी कि क्या बीजेपी का पुराना वोट बैंक अब अपनी वफादारी छोड़कर परिवर्तन की ओर मुड़ रहा है? बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अब कैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं, वो जरा आप देखिए। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा जी, उनकी तो हार जरूर हुई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे
बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। बीजेपी को देश से, अब देश के लोगों ने ठाना है, बीजेपी को हटाना है। अब एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बांकीपुर चुनाव के नतीजे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत हो गई है। भाजपा की सबसे सुरक्षित और पारंपरिक सीटें भी अब उनकी हार नहीं बजा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। उस बीच आप देखिए, बांकीपुर के नतीजे को लेकर केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही यहां पर हार गई है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। तो इस तरह से जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं अब भाजपा पर निशाना साध रही हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट ये मानी जाती है बांकीपुर, जहां पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम दिखाते हैं। यूरोप के जिन देशों के जंगलों में इस साल की गर्मियों में आग से जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हुए, यहां पर जंगलों में लगी भीषण आग अब बुझाने की कोशिश के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आग पर काबू पाने के मिशन में जुटे 2 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर हवा में ही टकरा गए। जंगल की आग बुझाने में लगे फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर अचानक टकरा जाते हैं। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो घूमते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एक बार फिर से देखिए कि कैसे 2 हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर एक दूसरे के करीब आए और अगले ही पल दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और आग के बीच नीचे गिर जाता है, जबकि दूसरा किसी तरह उड़ता हुआ आगे निकल जाता है। यह हादसा ग्रीस के पसाथा इलाके में हुआ, जहां कई दिनों से भीषण जंगल की आग धधक रही है। अग्निशमन सेवा के मुताबिक हेलीकॉप्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन जंगल की आग से जूझ रहे ग्रीस के लिए ये दुर्घटना राहत अभियान के दौरान एक बड़ा झटका मानी जा रही है। अब आपको मौसम के बदलते असर के बारे में हम बताते हैं। आप देख रहे हैं कि देश में कई जगह पर जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन हिमालय पार लद्दाख, जहां पर बारिश बहुत कम होती थी, वहां भी इस बार क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जगह पर भारी बारिश आफत बनकर आ रही है। लद्दाख के करगिल में अचानक से हुई तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और इस फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते सड़कों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें करगिल के उस भयावह मंजर की गवाह हैं जिसने पल भर में पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी। पहाड़ों से अचानक उतरा सैलाब अपने साथ भारी मलबा और चट्टान लेकर आया। देखते देखते ये पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और घरों के अंदर पानी और गाद का कब्जा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जान बचाने की जद्दोजहद में लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आसमानी आफत ने लोगों को सहमा दिया है। हर तरफ सिर्फ पानी का शोर है और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तबाही का मंजर कितना खौफनाक है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंजर इतना भयानक है कि मलबे के साथ बहते पानी की रफ्तार किसी को भी डराने के लिए काफी है।